तो वहीं छत्तीसगढ़ में जीत के लिए अमित शाह ने रणनीति तय कर ली है। प्रदेश के नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग कर अमित शाह ने चुनावी मंथन किया और नेताओं को चुनावी टिप्स दिए। ऐसे में बात हो रही है कि शाह का प्लान छत्तीसगढ़ में कैसे होगा और क्या ये साकार होगा। छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने तय की चुनावी रणनीति। सत्ता वापसी में काम आएगी बीजेपी की चाणक्य नीति। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह ने चुनावी तैयारी कर ली है। शनिवार को रायपुर पहुंचे शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ मैराथन बैठक कर तय किया है। 5 क्लस्टर में बांटकर चुनावी तैयारियों का फॉर्मूला तय किया गया है। हर क्लस्टर में वरिष्ठ नेताओं के साथ स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कमजोर सीटों के लिए विशेष रणनीति तय की गई है। चुनौती वाली सीटों के लिए नेताओं से सुझाव मांगे गए हैं। 50 सदस्यीय टीम हर विधानसभा की चुनावी तैयारी, दावेदारों की सक्रियता, संगठन के कामकाज की रिपोर्ट ले रही है। चुनावी अभियान को गति देने के लिए पीएम मोदी की हर संभाग में सभा होगी। चुनावी रणनीति के साथ सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश, सबको एक सूत्र में बंधकर काम करने का दिया मन, गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं करने की हिदायत। शाह के चुनावी टिप्स के बाद बीजेपी नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं और अब वे प्रदेश में पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। माना जा रहा है 7 अगस्त को पीएम मोदी रायगढ़ आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की कोशिश हर वर्ग को साधने की है। चुनावों में 55 सीटों का आंकड़ा पार करने की तैयारी। घोषणा पत्र में किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस। पार्टी को एकजुट रखकर चुनाव लड़ने की तैयारी। कांग्रेस को हर मोर्चे में घेरने की कोशिश। 2023 के साथ 2024 के चुनावों पर बीजेपी का फोकस। यही वजह है कि अमित शाह कमजोर कड़ियों को ढूंढकर पार्टी में कसावट लाने की तैयारी कर रहे हैं और वे सुस्त पड़े नेताओं को एक्टिव करने में लगे हुए हैं। जिन सीटों पे कमजोर वाली स्थिति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 71 सीटों पे तो चुनाव कांग्रेस पार्टी से सीधे हार चुकी है और जहां पे उनके विधायक है वहां पे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती तो लगभग 90 सीटों में समाप्त हो चुकी है और इस बात को उनका केंद्रीय नेतृत्व भी समझ रहा है। यही कारण है कि छोटी छोटी बैठकों को करने के लिए, छोटे छोटे रणनीति को बनाने के लिए इनके तथाकथित चाणक्य को छत्तीसगढ़ बार बार आना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि उनके पास अमित शाह जी जैसे रणनीतिकार और सधे हुए राजनेता हैं। और माननीय अमित शाह जी जब राष्ट्र के अध्यक्ष थे तब भी उनका छत्तीसगढ़ आना होता था। गृह मंत्री बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ आना हो रहा है और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ जब आते हैं तो राजनीतिक दल के नेता होने के नाते छत्तीसगढ़ के नेताओं से विभिन्न विषयों पर, जिसमें राजनीतिक विषय और चुनाव के विषय भी होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। उन्हीं विषयों को लेकर माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और यहाँ आकर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। और ये बड़ी बात है कि जब से माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ दौरा है, कांग्रेस के अंदर बड़ी बौखलाहट हो गई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री की बात करें, कांग्रेस के प्रभारी की बात करें, ये लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा संगठन सीएम भूपेश बघेल से टक्कर लेने में नाकाम है। देखिए, जो आपका सवाल है कि लगातार अमित शाह जी की जो विजिट है छत्तीसगढ़ में, तो डेफिनेटली ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी मेहनत से कर रही है और 2023 के चुनाव को लगातार बराबरी की स्टेज पर लाना चाहती है। हकीकत ये है कि 2018 का चुनाव बहुत 2% मार्जिन कांग्रेस ने ऊपर पाई थी। कांग्रेस अपने 13 के जो उनके वोट परसेंटेज से 40 के आसपास, उससे 2% ऊपर पाई। हकीकत यह है कि भाजपा 8% नीचे गिरी है। भाजपा 8% नीचे आ गई है और कांग्रेस ने 40 को सिर्फ 42 किया है। तो ये जो सीटों का गैप लेकिन लंबा रहा है, ये बात सत्य है। कहाँ 15 और कहाँ 59 और अब जो है वो 14 और 71 में जो आई है, तो अमित शाह उस गड्ढे को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी का सपना साकार कर पाएंगे।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अब बहुत कम समय बचा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने रणनीति बनाई है कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा चुनौती है उस क्षेत्र के लोगों से और उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से उन्होंने सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग इलाकों का पीएम मोदी दौरा कर सकते हैं। इस मामले में समझा जा सकता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए लगातार दौरे कार्यक्रम तय कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी की सक्रियता बताती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत है। अब देखना होगा कि बीजेपी की सक्रियता और कांग्रेस पार्टी की सरकार के कामों का चुनाव पर कितना असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसमें एक खबर तो ये है कि छत्तीसगढ़ में चुनौती वाली सीटों पर बीजेपी का फोकस है। अमित शाह ने इन सीटों के लिए नेताओं को टिप्स दिए हैं। साथ ही कांग्रेस की कमजोर नब्ज टटोलने के लिए कहा है। बीजेपी की कोशिश प्रदेश की 55 सीटों को जीतने की है। अब हर संभाग में पीएम मोदी की रैली होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटरों को साधा जा सके। आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। उन्होंने 3 बार शपथ ली और चुनाव सिर्फ 1 बार लड़ा। एमपी के इतिहास में अब तक वो पहले मुख्यमंत्री थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ।